अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोला परदेसी आपका मेज़बान। मैं क्लासन माल कनाडा से आपके साथ मुखातब हूँ। क्लासन माल के अंदर ये एक स्टोर है, आउटडोर वर्ल्ड। वेलकम फ्रेशमैन पेंटर्स एंड अदर। तो ये स्टोर के अंदर क्या क्या है, हम इसके अंदर जाकर देखते हैं। ये थोड़ी इसकी बाहर की लुक है। यह भी इसके अंदर एक रेस्टोरेंट है और एंटरटेनमेंट का जो है सिस्टम इसके अंदर ही रखा हुआ है। ये देखिए, ये इसकी एंट्रेंस है। तो हम इसके अंदर थोड़ी देर में जाएंगे। ये उसकी एंट्रेंस की बाहर की लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये दो गाड़ियों के मॉडल में आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखें, ये बालू बना हुआ है। तो इसके पास खड़े होकर तस्वीरें भी लोग खिंचाते हैं। ये देखिए, ये आपको बता रहा हूँ। ये देखो, उन्होंने मछलियों के लिए ये पानी का एक टैंक बनाया हुआ है। इसके अंदर दरख्त भी लगाए हुए हैं और साथ मछली भी रखी हुई है। इसका दूसरा एंड भी दिखाता हूँ आपके। ये थोड़ा अंडर की लुक है। ये देखो, ये देखो, ये सब आप देख रहे हैं। इसके अंदर पानी छोड़ा हुआ है और मछलियों को रखा हुआ है। ये बच्चे यहाँ पर आकर बहुत इंजॉय करते हैं। ये बच्चे कैसे खेल रहे हैं मछलियों के साथ। आगे चलते हैं, आपको और कुछ भी दिखाते हैं। और डेकोरेशन पीस भी है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं। हर तरह के की रिंग्स हैं, आप यहाँ पे गिफ्ट ले सकते हैं। ये की रिंग भी है और ज्वेलरी टाइप भी है। ये देखिए, ये छोटी छोटी फिश बनाई हुई हैं। ये देखिए, ये कैप्स हैं। ये सूरजमुखी के जो हैं बी हैं, ये भी गोरे बड़े खुश होकर खाते हैं। ये देखिए, ये कैप्स हैं, इनकी प्राइस है $12.99। ये देखिए, ये भी देखिए, ये स्पाइसी। ये देखिए, ये चीज़ के बैग्स हैं, किस टाइप होते हैं। ये हर तरह के नट्स वगैरह हैं इसके अंदर। ये देखिए, हर किस्म का पेंटिंग का सामान जो है आपको यहाँ से मिल सकता है। एक शॉप के अंदर ही आप आएँ और पेंटिंग का जो सामान है आप ले सकते हैं। ये पानी के अंदर जाने के लिए ये देखें, ये आपने
हैंटिंग का सारा सामान है। ये देखें, ये स्टिक्स हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। ये देखें सब यहाँ पे लगी हुई हैं। ये दोनों एक डिस्प्ले बनाई हुई है जिसके ऊपर आप बोर्ड्स भी देख रही हैं। ये हर किस्म का सामान जो है यहाँ पे आपको मिल सकता है। सब ये हैंटिंग के लिए है, शिकार के लिए जाते हैं या समुंदर में या दरिया के अंदर आपको सैर करनी है उसके भी लिए। ये सारा देखें, यहाँ पे सारा हैंटिंग का ही सामान है। ये देखें, ये देखिए मछली पकड़ने के लिए जो स्टिक बनी होती है, हर किस्म की आपको यहाँ से मिलेगी, सस्ती भी महंगी भी, और प्राइस भी रीज़नेबल है। तो ये नहीं कि आप की पॉकेट जो है उसमें डाका डाल देंगे, नहीं, रीज़नेबल प्राइस। ये देखिए, ये सारा मैं आपको स्टोर के अंदर का मंजर जो है बता रहा हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा आगे चलेंगे। ये जो स्क्रीन लगी हुई हैं इसके अंदर आप रेट करके देख सकते हैं कौन सी चीज़ चाहिए, कितनी प्राइस की है। ये देखो, ये डेबिट मशीन भी जो है यहाँ पे लगाई हुई है इन्होंने। आप यहाँ पे पे कर सकते हैं, आपको काउंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं। ये देखो, थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। और एक चीज़ जो देखें, ये वॉकी टॉकी जो है ना, ये भी यहाँ से आपको मिलेगी। अगर आप अपने साथी से भी कहीं बिछड़ गए हैं तो आप वॉकी टॉकी से उसके साथ बात कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो हैं सीड्स हैं चेयर टाइप। जैसे आप समुंदर पे चले जाएं, जहाँ कहीं साथ रिवर है, उसके किनारे पर बैठने के लिए इसको नीचे रख के उसके ऊपर बैठ सकते हैं। ये अगर सर्दी है तो यहाँ से ये आपको ये जैकेट वगैरह मिल सकती हैं। ये लाइफ जैकेट्स हैं। ये देखिए, अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप ये इसको यहाँ से बाय करें और अपनी कमर के साथ बांध लें तो आप जो है डूबने से बच जाएंगे। ये देखें, ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। ये देखें, मैं मोटा मोटा आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पूरे स्टोर की वीडियो बनाने लगूँ तो उससे ये होगा कि मुझे ये चाकू हैं बोर्ड को चलाने के लिए। देखिए, ये जो बोर्ड है ना, ये चाकू के साथ चलाते हैं। ये देखिए, ये सारी बोर्ड्स जो हैं इसको चाकू के साथ चलाते हैं। चाकू मैंने आपको आगे बताए थे। ये देखिए, ये सब अभी थोड़ा सा मैं आपको चाकू भी दिखाता हूँ। इसके अंदर बोर्ड में बैठ के उसके साथ पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं और बोर्ड जो है आगे की तरफ चलती है। ये देखिए, ये सारी बोर्डें जो हैं सारी यही। ये जो बड़ी बोर्ड्स हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है
गैस के साथ चलती हैं, ये देखिए, और बैटरी के साथ भी चलती हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो है इसके अंदर बोर्ड चलाने वाला बैठता है। अगर आपके साथ एक और भी आपका दोस्त है, 3 के बैठने के लिए जगह है, 1 2 और आगे फ्रंट पे 3। तो परेड यहाँ से होती है। ये देखिए, ये सारी जो है, ये देखिए, ये उससे, और ये है कि आप किराए पर भी यहाँ से ले सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। इसकी जो कीमत है मैं आपको बताता हूँ। ये बोर्ड जो है इसकी कीमत है 30,335। बाकी आप जिस कंट्री में हैं उस हिसाब से जो आपकी करेंसी का रेट है ज़र्ब खुद दे लें। ये देखें, ये उससे अच्छी है। इसकी प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, इसकी प्राइस जो है $62,019 है। ज़रब आप खुद दे लें। इसकी लोकेशन मैं आपको बताता हूँ बाहर से क्या है। ये देखें, ये बाहर से ऐसे है और अंदर से भी मैं बताता हूँ। ये देखें, यहाँ बैठकर जो ड्राइवर है इसको ऑपरेट करता है। यहाँ जो है उसके साथ जो पैसेंजर है वो बैठेगा। ये देखिए, एक पैसेंजर यहाँ पर ही बैठता है, ठीक है ना। आगे ये बोर्ड जो है, ये देखिए, ये उससे बड़ी है और इसकी भी कीमत मैं आपको पहले बताता हूँ। ये देखिए, इसकी कीमत जो है वैल्यू प्राइस एज शोइंग, जो इसकी वैल्यू प्राइस है वो ये है $85,035। और ये जो है इसकी सेल प्राइस जो लगाई हुई है उन्होंने 74,800। ये देखिए, इसकी मैं अंदर से भी आपको लुक बताता हूँ। ये बाहर से है इसकी लुक। ये देखिए, ये इसके लुक ये है। ये देखिए, इसके अंदर जो है 1 2 3 4 पैसेंजर इसके अंदर बैठ सकते हैं। उसकी प्राइस भी मैंने क्या बता दी है, बहुत अच्छी है। उसको इसके ऊपर जो है छत भी डाली हुई है, बारिश बुरिश हो कि आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। ये भी एक ऐसी है, ये कैबन की तरह है। तो इसकी प्राइस भी मैं आपको पहले बता दूं। इसकी प्राइस है, ये देखें, $83,624। तो इसका मैं थोड़ा सा लुक बताता हूँ आपको। ये देखिए, इसके अंदर जो है कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं वही मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी ये साइड पे एक सीट है, ऐसी सीट इसकी ये लेफ़्ट साइड के ऊपर है। ये देखें, और ये अंदर का मंज़र मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये आगे फ्रंट पे एक पैसेंजर है और वो जो है ड्राइवर की सीट है, और 4 पैसेंजर यहाँ बैठते हैं। ऊपर से ये इसको प्रॉपर डब्बे की शक्ल में बंद किया हुआ है। ये आपको मैं जीप का बताता हूँ। और ये भी हंटिंग वालों के लिए है। ये देखें आप, पीछे जो है इसका एक कैबन बना हुआ है। जो भी आप शिकार करते हैं उसके बाद आप इसके अंदर उसको डाल लेते हैं। ये देखें, ये बड़े साइज़ की है। इसकी प्राइस भी देखते हैं। प्राइस आपको बताना इसके लिए कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसकी जो प्राइस है $29,169। ये देखिए, ये इसकी प्राइस है। गेम सिर्फ पैसे की है। ये एक छोटे टाइप की है। इसकी प्राइस है $12,284। ये देखिए, गेम सारी पैसे की है। कहते हैं ना, फेंक पैसा देख तमाशा। ये देखें, ये छोटे छोटे स्कूटर्स हैं जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, और ये जो है वहाँ सफ़र करने के लिए हैं। इनकी भी प्राइस देखते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
इसकी प्राइस है $9,714। ये देखिए, इसमें कलर डिफरेंट है। ये देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ तो आपको सारी चीज़ जो है बता सकूँ। ये जो बोर्ड्स हैं ये उनके जो है मोटर टाइप है। इसकी मोटर ख़राब हो जाए तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। इनकी भी कीमत एक दो की मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ी जो है उसकी कीमत है 9,453 इतने पीस की, और ये जो छोटी है उसकी कीमत भी आपको थोड़ी सी बताता हूँ। देखें, ये जो है क्लोज जाता हूँ, ये हैं $1,899। ये देखो, ये सारी जो हैं इनकी प्राइस ये है। ये देखो, बड़ों की प्राइस भी मैंने आपको बताई। ये जो है इधर छोटे साइज़ की है, इसकी प्राइस है तकरीबन $3,699। ये देखिए, ये भी बोर्ड्स है। ये देखें, और इसकी कीमत भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये इसकी अंदर की लोकेशन है 1 2 3 4 5 6, और पीछे भी 2 पैसेंजर 3 बैठ सकते हैं। 8 पैसेंजरों की ये बोर्ड है। ये देखिए, इसकी प्राइस तो उन्होंने नहीं लगाई, मैंने कोशिश की कहीं से नज़र लग जाए। ये सोल्ड हो चुकी है तो ज़ाहिर है। ये देखें, ये सोल्ड का निशान लगा हुआ है, ये किसी ने बाय कर ली है। तो इसकी जो प्राइस है वो मुझे नज़र नहीं आ रही कहीं पे लिखी, क्योंकि सोल्ड हो गई है इसलिए उन्होंने प्राइस को हटा दिया। ये देखिए, ये सोल्ड हो चुकी है। ये छोटे छोटे स्कूटर्स हैं, छोटे साइज़ के। ये देखिए, ये जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती ना उनके लिए ये देखिए, ये भी स्कूटर टाइप है, जो पहाड़ी इलाका हो उसके लिए। इसकी प्राइस देखें 12,743 है। ये 11,401 है। ये देखिए, आज की वीडियो आप बहुत इंजॉय करेंगे। आगे चलते, ये जो बोर्ड है इसकी प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, $1,45,050 है, और ये समुंदर के अंदर चलती है। ये बड़ी बोर्ड है, ये छोटे रिवर के लिए नहीं है। छोटे रिवर में भी चल सकती है, तो ये समुंदर में आप इसको चला सकते हैं। इसका भी मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, मैं कोशिश करूँगा, उसके अंदर तो नहीं जा सकता, पर थोड़ा सा आपको उसका लुक बता दूँ। ये देखिए, ये कैसे घर की तरह बना हुआ है, टेबल भी बना हुआ है। ये देखें, आपको पूरी इसकी लुक जो है अंदर की मैं दिखा रहा हूँ। ये बोर्ड कैसे बनाया है इसको। ये देखिए, यहाँ पे ड्राइवर बैठेगा, पूरी फैमिली के साथ आप बैठ सकते हैं। ये वाली बोर्ड जो है किराए पे भी चलती हैं। कई लोग सैर करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, तो वो इसके बैठ के तो सैर कर सकते हैं। ये इसका बाहर का मंजर मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, तो कैसे इसको बनाया गया है। ये देखिए, तो अंदर की मैंने पूरी लुक आपको दिखाई है इसकी। कोशिश करता हूँ दूसरी साइड से भी दिखाने की। ये देखिए, जैसे आप घर में बैठे हुए हैं, और टी टेबल भी आपको मैंने आपको दिखाया। ये देखिए, बाकी भी जो जितनी ये बोर्डें हैं इस तरह की हैं। ये देखिए, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, मेरे ऊपर मुझे चढ़ना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, इसकी प्राइस भी है, ये देखिए, 62,000
$610 इसकी प्राइस है। ये देखिए, ये देखिए, एक बोर्ड ये है, देखें इसका अंदर का मंज़र, ये सारा ये देखिए। इसकी प्राइस मैं आपको बताता हूँ, ये देखें $41,655। आगे चलते हैं। ये देखो, ये एक बहुत बड़ी बोर्ड है। ये देखिए, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे लोग मीटिंग करते हैं या कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो ये बोर्ड बड़ी ले लेते हैं, वो खाने पीने का भी इंतज़ाम साथ कर लेते हैं और इसके अंदर बैठ के और मीटिंग भी करते हैं। ये देखिए, बात वही फिर आ जाती है, गेम जो है वो पैसे की है। ये देखिए, इसकी जो प्राइस है 85,345। ये देखिए, ये जो स्टोर है कनाडा के अंदर क्वासन मॉल के अंदर है और ब्रिटिश कोलंबिया सूबे का नाम है। ये देखिए, एक ये बोर्ड है, ये देखिए, और ये बोर्ड जो है ये भी आपको बताता हूँ, आप देखें। ये सारी बोर्ड जो है मीटिंग के लिए ठीक है, जैसे कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ। मैंने बोर्ड के अंदर आने के लिए परमिशन ली है इनसे, क्योंकि बाहर लिखा हुआ था यू गोइंग टू वर्क स्टे, you take any picture, you make any video, please take information the management. I have two people in the downstairs. I asked me, I need some picture and make the video. You give me permission. Gentleman told me, okay, go ahead, no problem. ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये इसका ऊपर से क्योंकि आपको सही नज़र आएगा। ये देखिए, क्या मैं ऊपर के हिस्से में आ गया हूँ तो जिससे आपको सही बोर्ड का पता चल सके। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बोर्ड है। ये देखिए, इसमें लोग तो मैं फिर यही बात कर रहा हूँ, जो गेम पैसे की है, जिनके पास पैसा है वो इसको ख़रीदते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को। और ज़्यादातर ये जब समुंदर में लोग इसको यूज़ करते हैं, रिवर के अंदर भी चले जाते हैं, पर बड़ी बोर्ड उसके लिए होती है। और कई लोग तो कारोबारी लिहाज से भी इसको ख़रीदते हैं। आप चले जाए समुंदर पे, वहाँ पे इनके जो हैं वो स्टैंड बने हुए हैं, तो वहाँ जाके आप इनसे बाय करें। खुद भी ड्राइव कर सकते हैं, उनका अपना भी आदमी होता है। लोग इसके अंदर खाना भी खाते हैं, उसके बाद मीटिंग वगैरह भी करते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैं ऊपर से आपको टच दिखा रहा हूँ। ये जो है काउंटर जो है, यहाँ पे पेमेंट करते हैं। ये देखिए, आप फाइनेंस भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं तो बैंक आपको पैसे देता है, फाइनेंस करता है, फिर उसके ऊपर आपकी जो है इंस्टॉलमेंट बन जाती है। तो वो होता यही है कि इंटरेस्ट रेट कितना जा रहा है, उसके हिसाब से आप डाउन कितना देना चाहते हैं या डाउन नहीं देना चाहते। तो इसमें कोई नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं।
एक इंस्टॉलमेंट होती है, इंस्टॉलमेंट पे ये कुछ अरसे बाद चीज़ जो है आपकी अपनी बन जाती है। दूसरा ये होता है कि जब आप लीज़ करते हैं ना, उसमें ये होता है कि ये चीज़ आपकी नहीं होती, तो ये आपको कंपनी लीज़ कर देती है। जैसे आप साल के लिए कर लेते हैं लीज़, 2 साल के लिए कर लेते हैं, पर जो वो आप किस्त देते हैं, इंस्टॉलमेंट देते हैं, वो आपको वापस नहीं मिलती। तो आप इनको अपनी चीज़ जो वापस कर देते हैं, तो आपको देना कुछ नहीं पड़ता है। जो आपने इंस्टॉलमेंट दे दी वो आपकी जो है वापस नहीं होगी। इससे यह कि आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। ये देखिए, सब यही चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बैठ के भी थोड़ी सी बनाऊंगा। ये देखिए, आपकी वीडियो आज देख के आपको बड़ी खुशी होगी। मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, आप देखिए। ये देखें, बच्चे भी आए हुए हैं, डैडी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, अब मैं थोड़ा सा आपको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। बोट्स की और किश्तियों की तो मैंने आपको बहुत सैर करवा ली आज। ये देखिए, ये भी जोड़ा जो है ये लेने के लिए आया हुआ है। ये अब डिसाइड कर रहे हैं, ये देखिए, कि लें कि या ना लें। हर चीज़ जो हंटिंग के बारे में है वो आपको यहाँ से मिलेगी। ये देखिए, ये भी एक इसका एंट्रेंस है, आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ये देखें, जितने भी जानवर हैं जंगलों के, देखो यहाँ पे उनकी मुजस्मे बनाकर लगाए हुए हैं। ये देखो, ये देखो, थोड़ा सा क्लोज करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये फिश बना कर उन्होंने लगाई हुई है, डेकोरेशन पीस। ये एक परिंदे की भी तस्वीर है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो हंटिंग कर रहे हैं, ये भी तस्वीर है। ये देखिए, ये जानवरों की तस्वीरें। जो हंटिंग करते हैं ये उनकी वर्दी है। थोड़ा सा आपको फायर प्लेस भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये सीन कितना प्यारा है। ये देखो, ये मरगाबी हैं या जो भी हैं। ये हर किस्म की गम्स हैं, कैंडीज़ वगैरह। क्योंकि जब जाते हैं ये हंटिंग के लिए तो ये चीज़ें साथ लेके जाती हैं। ये देखो, और कोई ख़ास चीज़ हुई तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, ये देखो,
ये देखो, ये शर्ट्स वगैरह हैं, हर चीज़ इन्होंने रखी हुई है। ये देखो, अगर कोई और कोई चीज़ हुई जो नेचुरल हुई वो मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। हाँ, आपको ग्लासेस दिखाते हैं, या हैंटिंग के लिए जाना है तो ग्लासेस तो चाहिए ही ना। ये देखो, हर किस्म के ग्लासेस हैं। ये देखो, मैं भी कोई ग्लासेस पहन के देखता हूँ। चलो इसको देख लेते हैं। ये और ग्लासेस आपको दिखाता हूँ। इधर इसके अलावा कोई और कोई चीज़ हुई तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैप्स हैं हर किस्म की। मेरा भी कैप पहनने को दिल कर रहा था, मैं कहा चलो एक कैप पहन के भी देखते हैं कि हम कैसे लगते हैं। मेरा अगर ये अंदाज़ आपको अच्छा लगा तो फीडबैक ज़रूर करना। चलो और कुछ नहीं तो मेरी हौसला अफजाई तो आप कर ही सकते हैं ना। ये देखिए, स्टोर के अंदर का मंज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आज इस वक्त जो खड़ा हूँ, जहाँ पे क्लॉथ वगैरह हैं, उस जगह पे मैं खड़ा हूँ। चलो एक टोपी और मैं पहन के देखूँगा कि आज बोला परदेसी कैसा लग रहा है। ये देखिए, सब इसके अंदर कपड़ों का स्टोर है। ये देखिए कि सब ये हैंटिंग का ही सामान है, क्योंकि जो लोग हैंटिंग करने के लिए जाते हैं तो ज़ाहिर है उनको अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मियों वाले कपड़े चाहिए, अगर सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों वाले कपड़े चाहिए। ये देखें, जैसे जैसे मैं घूमता जा रहा हूँ आपको हर चीज़ नज़र आती जा रही है। ये देखें, ये देखें, ये देखें जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ डेकोरेशन पीस हैं जंगली जानवरों के। ये देखें, ये क्योंकि ये स्टोर जो है हैंटिंग का स्टोर है, इसलिए आपको जानवरों के डेकोरेशन पीस भी आपको नज़र आएंगे। ये देखिए, क्योंकि इसके अंदर जब जानवरों का शिकार खेलने के लिए लोग जाते हैं जंगलों के अंदर, तो यहाँ से सारा सामान जो है उनको मिल जाता है। मैं देखूँगा अगर यहाँ पे गन वगैरह भी अगर हुई तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये आगे सीनरी का मंज़र है, ये थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये देखें, मैं अभी जा रहा हूँ जहाँ पे ये गन्स हैं जिनसे
शिकार किया जाता है। ये देखिए हर किस्म की आपको गन यहाँ पे मिलेगी और गन उसी को ही देंगे जो शिकार करना जानता हो और रूल रेगुलेशन का उसको पता हो। वो दूसरी चीज़ जो है, ये देखें, ये दूरबीन भी हैं जो गन के साथ लगाते हैं शिकार को देखने के लिए, और ये गन उसी को ही देंगे जिसके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस होगा। लाइसेंस के बगैर आपको ये गन परचेज़ करने नहीं देंगे। ये सब दूरबीनें हैं, आप देख रहे हैं ये नीचे, छोटी दूरबीन, बड़ी दूरबीन, यानी कि शिकार को देखने के लिए। ये देखिए ये सब गन्स हैं। ये देखिए लाइसेंस के बगैर ये आपको नहीं मिल सकती, आप परचेज़ कर ही नहीं सकते। ये देखें, ये नाइफ़ भी आप देख रहे हैं, जब शिकार करते हैं उसको ज़िबा करने के लिए। इनकी कीमतें भी देख लें। ये मैं 3.5 से ऊपर हिसाब की कीमतें हैं। कुछ हैं जो 200 के अंडर हैं या 300 के अंडर हैं। ये देखें, और इनको साफ़ करने के लिए स्प्रे भी नहीं चाहिए। देखें, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको और बताता हूँ। ये लॉक्स हैं, ये इस किस्म के लॉक्स बने हुए हैं। ये देखें कि इनके अंदर गन और कारतूस वगैरह का सामान जो है इसके अंदर रखते हैं, क्योंकि घर के अंदर रखेंगे तो ज़ाहिर है बच्चों से दूर रखेंगे। मैं क्लोज़ करके बताता हूँ। ये देखें, ये कैसे इन्होंने इस लॉक के अंदर इनको रख के और लॉक कर देते हैं कि बच्चे इसको हाथ ना लगाएं। ये देखो, ये भी ऐसे ही है। ये देखिए, ये सेफ़ है, इसके अंदर गवर्नमेंट में रखते हैं कि बच्चे जो हैं इनका गलत इस्तेमाल ना करें। ये लॉक की कीमत देखें कितनी है सेफ़ की, ये तकरीबन अराउंड 25,000 के करीब है इसकी कीमत। ये भी गन्स हैं। ये देखिए, ये देखो बक्से के अंदर भी गन्स हैं। ये देखो, और ये आपको लाइसेंस के बगैर नहीं परचेज़ कर सकते आप। ये देखो, ये सारे जो हैं ये इनके, जिसको छल्ले कहते हैं, ये सब छल्ले हैं इसके अंदर इनके। ये सब ये डब्बियों के अंदर आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन क्लोज़ करके मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये छल्ले हैं जो इन राइफ़ल के अंदर यूज़ होते हैं। ये देखिए, ये सारी डिस्प्ले उन छल्लों की लगी हुई है। ये नाइफ भी इधर लगे हुए हैं। ये जो है कैंपिंग का डिस्प्ले है, इसका मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, ये हॉट प्लेट्स है। ये गैस के सिलेंडर होते हैं छोटे छोटे, वो इनके अंदर साइड के ऊपर इनको अटैच कर दिया जाता है। और फिर जहाँ भी आप जंगल में हैं या समुंदर में हैं, इस साइड पे हैं, कहीं भी हैं, आप इनको बाय करके और बारबेक्यू कर सकते हैं। ये देखें, ये सब बर्तन भी हैं, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये फ्राई पैन वगैरह, ये देखिए। थोड़ा सा और आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, आराम करने के लिए ये आपको छोटे छोटी
चार पहियों की तरज के स्टैंड है, ये फोल्ड भी हो जाते हैं। ये देखो आप समुंदर पे हैं, एक साइड पे लग के आप आराम भी कर सकते हैं। ये सारे स्लीपिंग बैग्स और मैट्स हैं, ये भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये बारबेक्यू करने के लिए जो स्टिक्स होती हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर है। ये देखो, और ये जो हैं इसके अंदर कोले जिसको बोलते हैं वो हैं बारबेक्यू करने के लिए। ये देखो ये फ्राई बान्स भी हैं। ये देखिए, और ये देखें ये भी बारबेक्यू करने के लिए। ये देखो ये छोटा स्टोव्स है, गैस के साथ चलता है। ये यहाँ पे जो है ऐसे कोले होते हैं और ये गैस के साथ चलते हैं। ये देखो ये प्लास्टिक की कुर्सीज़ हैं, ये जो हैं छोटे छोटे प्लास्टिक के कूलर हैं जिनके अंदर बर्फ़ डाली जाती है और 11-12 घंटे जो है इसके अंदर चीज़ ठंडी रहती है। गर्मियों के अंदर ठंडी रहेगी और सर्दियों में आप रखेंगे तो गर्म रहेगी। ये देखें हर किस्म के ये प्लास्टिक के कूलर हैं। ये देखें ये मग्स हैं हर किस्म के, पानी के लिए, कॉफ़ी के लिए इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि आपको हंटिंग के लिए जाना है और आपको ये चीज़ें चाहिए। देखो ये कुर्सी हैं, ये फोल्ड हो जाती हैं। ये देखो ये भी कुर्सीज़ हैं, इनमें से निकालो, खोलो और फोल्ड करके पैक करो, जहाँ मर्ज़ी ले जाओ। ये देखो अभी बड़े बारबेक्यू भी आपको दिखाते हैं थोड़े से। ये देखो ये भी प्लास्टिक के कूलर्स हैं, गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडे। ये देखो ये आदमी वो चीज़ बाय कर रहा है इससे। ये देखो यहाँ कंप्यूटर का तो फाइंड आउट कर रहा है। ये सब कुर्सी हैं। ये देखो अभी बड़े बारबेक्यू भी आपको हम दिखाते हैं। थोड़ा सा वो जो मछली का सीन है फिर मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये बड़े बारबेक्यू हैं और स्पाइसेस भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये सारे सास, ये सास हैं। ये देखिए हर किस्म के सास हैं, ये स्पाइसेस हैं। ये देखिए थोड़ा सा आपको वो मछली का जो डिस्प्ले है उसका भी सीन हम आपको बताते हैं। अभी देखो कितनी मछलियाँ जो हैं रन कर रही हैं। ये देखो ये कैसी खूबसूरत इन्होंने डिस्प्ले बनाई हुई है। अंदर पानी है, बाहर शीशे का फ्रेम है। ये देखो रंग बिरंगी मछलियाँ, अल्लाह की कुदरत का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। लोग तस्वीर भी बनाते हैं। आप आएँ वासन माल में और बच्चों को भी लेके आएँ। बच्चे जो हैं देखिए कितने खुश हो रहे हैं। अभी स्टोर बंद होने का वक्त हो चुका है। उन्होंने ऐलान भी कर दिया है क्योंकि आज संडे है
तो शाम 6 बजे स्टोर बंद हो जाते हैं। तो मैं वीडियो का एंड करने वाला हूँ और मैं एक फायर प्लेस जो है स्टोर के अंदर ही है, वहाँ पर सोफे पर बैठकर इस वीडियो को एंड करूँगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा आजकल हेल्थ इशू भी बना हुआ है और 16 जून को मेरा बाईपास होगा, यानी सर्जरी होगी। तो आप सब से दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे सेहत याब करे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। 16 जून से पहले जो मुझसे हो सकेगा, जितनी वीडियो भी बन सकी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। और मुझे पता है आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। हमेशा आप सबको दुआओं में याद रखता हूं। आप मुझे फीडबैक भी दिया करें अगर वीडियो बनाते हुए कोई मैं मिस्टेक करता हूं या गलत बात करता हूं जिसमें माशरे में बुराई फैलने का ख़तरा हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उस गलती को दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे ना, इसको शेयर किया करें और बेल के बटन को क्लिक किया करें। अगली आने वाली वीडियो जो है आपको वक्त पर मिलती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें प्लीज़, बड़ी मुश्किल से वीडियो बनती है। और बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखिए और दूसरों के साथ मोहब्बत और प्यार से रहें। अपनी ज़ुबान से मीठा बोल बोलें, कड़वा बोल ना बोलें। आपकी ज़ुबान से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, दिल जारी नहीं होने चाहिए। आप अपनी ज़ुबान से कड़वा बोल ना बोलें। कड़वा बोल वो है कि जो दिल को चीर के रख देता है। कहते हैं ज़ख्म का फट तो जुड़ जाता है, ज़बान का लगा हुआ फट नहीं जुड़ता। प्लीज़ अगर गलती हो गई है माफ़ी मांग लें, दूसरे की गलती है उसको माफ़ कर दें। एक गाड़ी के पीछे बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई थी, दिल बराए फ़रोख्त, और नीचे लिखा हुआ था कीमत सिर्फ एक मीठा बोल। एक मीठा बोल बोलकर आप दूसरे का दिल जीत सकते हैं और एक कड़वा बोल बोलकर आप उसको कोसों दूर उससे चले जाते हैं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। ज़िंदगी 2 दिन की है, कल हो या ना हो, समा 100 बरस का है और पल की खबर नहीं। किसी के लिए अच्छा करके जा सकते हैं तो कर दें, किसी का बुरा ना सोचें। एक आंख से आप अपनी बुराई देखें और दूसरी आंख से दूसरे की अच्छाई देखें। नरम गोशा रखें, सख्त गोशा ना रखें। अल्लाह पाक माफ़ करने वाले को बहुत ही पसंद करते हैं। दरगुज़र करें। और मैंने काफ़ी देखा है कि फैमिली पिछली बात को पकड़ के बैठ जाएगी। वो तेरी माँ ने यह किया, वो तेरे भरा ने यह किया, हाँ जी, तेरी सस ने यह किया, तेरे सौहरे ने यह किया, तेरी ननान ने यह किया, फलाने ने मेरे नाल किया, फलाने ने किया, फलाने ने मेरा हाल ही नहीं पूछा। अगर आपका कोई हाल नहीं पूछता तो कोई बात नहीं, अपना दिल बड़ा रखें, अपने आप को पेश करें। और असूल जो होते हैं ना, वो अपने लिए होते हैं, दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत होती है। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर
अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बहुत बहुत दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।